कोई है? मेरे रूम का बिस्तर तैयार है ना? मुझे नींद आ रही है। और सुनो, खाना वाना मत लगाना, बस सिंपली एक कप चाय भिजवा देना। ओके बाय। इसका ही दारू पी क्या है रवि? मैं इनको बताती हूँ। सुनते हो जी? क्या हुआ? इस घर पे बिजली टूट पड़ी है। बिजली टूट गई? रवि दारू पी के आया है। दारू पी के आया? तुम अंदर मत आना। रवि! भैया आप? नमस्कार। नमस्कार भैया। कल सिगरेट, आज दारू, और क्या क्या शौक है तेरे? सिगरेट दारू तो मेरे सामने आ चुकी। अब ये बता, कौन सी तवाइफ के पास जाता है तू? क्या यही संस्कार दिए मैंने तुझे? अरे खोखले संस्कारों की बात, किन खोखले संस्कारों की बात करते हैं आप भैया? क्या संस्कार दिया आपने हमें? एक भाई को बेवकूफ बना दिया है और आप अपने संस्कारों की बात करते हैं। वाह भैया वाह, संस्कार नहीं, इसे चालाकी कहते हैं। चालाकी। देखा ना हमें क्या मिला? भीख मांगनी पड़ती है इस घर में हमें। हाथ के आगे हाथ फैलाओ। वो जो औरत थी, क्या नाम है उसका? हाँ, राधा, आपकी पत्नी, उसके आगे हाथ फैलाओ, वो हमें दुत्कार कर निकाल देती है। उसके बाद से मुझसे जो बड़ा वाला भाई है, उसको आपने बेवकूफ़ बना दिया है। गऊ है वो क्या जानता है? बस पूरे दिन पूजा 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 भक्ति में लगा रहता है। उसको नहीं पता कि आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? यही चल रहा है मेरे मन में कि मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी भाभी ने अपनी कोख उजाड़ ली तुम लोगों के चक्कर में। ये चल रहा है मेरे मन में। भाभी के बच्ची कोख सूनी रही, सूनी नहीं रही। अरे ये कहो ना कि भाभी के बच्चे हो ही नहीं सकते थे। बक, क्या बकना चाहता है तू? क्या कहना चाहता है? मैं सुनना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं आप? हाँ तो सुनिए। बोल, आज क्या है तेरे दिल में? बोल, मैं सुनना चाहता हूं। गुलामों की जिंदगी नहीं जीना चाहते हम, अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं। और तकदीर आप छीन चुके हैं, क्योंकि माँ के गहने बेचकर आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। हमारे बाप की प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा कर लिया और उसको एक नाम दे दिया, भाई। जिस बाप की तू बात कर रहा है ना, वो बाप सबसे पहले मेरा बाप था। बाद में मेरे बाप ने तुम्हारी माँ से शादी की। मैं चाहता तो तुम लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता और अपनी पत्नी के साथ सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करता। बात करता मतलब से किया है सब कुछ। मतलब से किया है मैंने? अगर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करना मेरा मतलब है तो हाँ, वो मतलब किया है मैंने। तुम्हें बच्चे से लेके जवान बनाया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना, वो मतलब है मेरा। क्या छोड़कर गई थी तुम्हारी मां? 5 लाख के गहने। आज वो 5 लाख के गहने 5 करोड़ के गहने इस विजय कुमार ने अपनी मेहनत से इस बिजनेस को खड़ा करने में किए। अगर यही करना होता ना तो मैं अपनी पत्नी के साथ वो 5 लाख के गहने लेके निकल चुका होता और तुम पड़े होते किसी सड़क के कोने में भीख मांग रहे होते। सही कहा है किसी ने, सौतेला सौतेला ही होता है। हाँ, हूं मैं सौतेला। यही कलंक तो है मेरे माथे पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बात का गुरूर भी है कि मैं जो भी हूं अपने आप हूं। आप मुझसे रखिए मत रखिए, मेरा आज से आपसे संबंध टूट चुका है। और सोच लेना, आपका कोई भाई था ही नहीं। रवि, अरे तू पागल हो गया है? क्या बात है? और तूने भैया को क्या बोला है? भैया? कौन भैया? कौन भैया?
मदरा के नशे में तू न जाने क्या क्या बोल गया भैया को। ये गुलामी की जिंदगी तुम पसंद करो, वो भैया पसंद करे, वो भाभी पसंद करे, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ये बात अपने जहन में बिठा लो। और एक बात जान लो भैया, ये दौलत हमारी है, ना कि उस आदमी की। वो आदमी हमारी दौलत पर राज कर कर और हमारे ऊपर राजा बनकर सिर्फ हम पर हुक्म जमा रहा है। गुलामों की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया है। रवि! हाँ, उठाओ उठाओ, तुम भी हाथ उठाओ। मैं तो साला इस घर का घंटा हो गया हूं। Fuck off that. तू पागल हो गया है रवि, तू पागल हो गया है। अरे याद है तुझे? खैर तुझे कहां से याद होगा, क्योंकि तुझे खुद याद नहीं था कि मैं इस दुनिया में था या नहीं। और सुन, मैं तुझे बताता हूं, अगर सुनना ही चाहता है ना तो अब सुन। ये वो भाई है जिसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तूने जब जब किसी चीजों पे हाथ रखा वो चीज तो तेरी कराई। तूने जो मांगा वो भाई ने लाके दिया। तू रोया तो तुझे चुप कराने के लिए तुझे न जाने तूने जिस चीज की शर्त रखी, जिस चीज को मांगा, जिस चीज को लाने के लिए बोला, वो चीज भाई घर में लेकर के आए सिर्फ तेरे लिए। और हाँ, भाभी तो 15 साल पहले आई है, लेकिन 12 साल की उम्र से भैया जो हमें पालते पनोसते आ रहे हैं उसका क्या? हाँ, और तो और जब तू बीमार हो जाता था ना, रात रातों में भैया को पूरी रात निकल जाया करती थी। पूरी रात तेरे लिए बैठे रहते थे वो। कभी तेरे सर पे पट्टी रख रहे हैं, सुबह हो रही है, सुबह डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं किया, सिर्फ हम लोगों के लिए किया। क्योंकि ये भाई मुझे अर्श से फर्श पे बैठाएंगे। और आज भाई हम तेरा ये राय रंग देख करके क्या सोचते होंगे और आज उनके दिल पे क्या बीत रही है, तूने उनसे पूछा? फर्स्ट माई बुलशिट। सुनो, तुम करो उनकी गुलामी, तुम पियो उनके चरण का पानी, तुम करो उनकी सेवा। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए किया, आई डोंट केयर। और सुनो, आज से, अभी से एक बात जान लो, इस घर में हिस्से होंगे। मैं अपने आप देख लूंगा। तुम उनकी गुलामी करो और बकवास मुझसे ज्यादा की ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम भी मेरे सगे भाई हो। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। ये चंद अंग्रेजियों के शब्द बोलने से आज पता चला कि मैं अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूं। और अच्छा किया भैया ने कि मुझे तेरी तरह अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ाया। क्योंकि अगर मैं आज अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ लिया होता, और हाँ, उन्होंने उतना ही पढ़ाया जितनी की मुझे जरूरत थी, और अगर मैं तेरी तरह पढ़ लिया होता और कुछ अंग्रेजी के शब्द मैंने सीख लिए होते तो मैं भी तेरी तरह होता, समझा? लेकिन तू आज बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। सब साले मुझे सिखाने आते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जान लो तुम लोग। भैया, रवि ने मदरे के नशे में न जाने आपको क्या क्या बोल दिया। खैर भाई ही है ना, थोड़ा भाई को बुरा लगता है, और शायद अगर उसने कुछ बोल दिया तो आप बड़े भाई हैं, आपका फर्ज है, एक पिता अपने बच्चों की गलती को माफ कर देता है ना। ठीक कहते हो। मैं एक पिता कैसे हो सकता हूं? मैं तो तुम लोगों का सौतेला भाई हूं। ठीक है। आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? सौतेले भाई? अरे भाई हैं आप हमारे, आपने हमें पाला पनोसा है। अरे वो तो बेवकूफ है, पागल है वो, उसने मदिरा पी रखी है, पता नहीं कब किन लोगों में बैठता है, उन लोगों के साथ बैठ के इसमें बहुत नशे की आदत लत लग चुकी है इसे। नशे की आदत, नशे की लत तो पूरे समाज को बर्बाद कर देती है। ये तो हमारा एक छोटा सा घर उजड़ा है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा।
तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करूंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? अरे आप भैया हैं, अगर आप ही हमारी जिंदगी से चले जाएंगे तो फिर हम किसके सहारे जिएंगे? आप बताएं जरा। राधा, राधा। हाँ जी। अपने कपड़े वगैरह जो भी सामान है वो पैक कर लेना, हम सुबह चल रहे हैं यहाँ से। कहाँ चल रहे हैं? भाभी समझाइए भैया, क्या कह रहे हैं भैया? क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, बस मैंने फैसला किया है कि अब ये दोनों इस घर में खुश रहें। हम इस ईश्वर की दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी हाथ पांव मारेंगे, कुछ भी कर लेंगे। भैया अरे घर है ये, अब भैया आपका घर है ये। अरे आप इस घर की शान है और आप भी चले जाएंगे तो फिर हम किसके सहारे जिएंगे? और भैया आपने इस घर को मंदिर बनाया है और आप इस घर के भगवान हैं, और अगर भगवान ही इस घर से चला जाएगा तो वो घर नहीं तो शमशान है ना भैया। किशन, जिस मंदिर जैसे घर की तुम बात कर रहे हो वो मंदिर तो खंडित हो चुका है। इंसान मिट्टी के भगवान बनाता है, उनमें आस्था रखता है, मैं भी रखता हूं, मैं भी पूछता हूं, लेकिन शायद मेरी तपस्या में ही कोई खोट रह गई थी, जो शायद मैं तुम लोगों को वो दे नहीं पाया, वो तुम लोगों को बता नहीं पाया, वो उन सब का कसूरवार मैं हूं। तो मैं ही इस घर से चला जाता हूं। भैया आप क्यों बार बार जाने की बातें कर रहे हैं? अरे अच्छा आप ये तो बताते जाइए कि अगर आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? बताते तो जाइए। किशन, मैं भगवान नहीं हूं, ये तो भगवान का ही दिल है कि वो इतने संसार की समस्याओं को झेलता है। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं, और मामूली सा इंसान इतनी पीड़ा कैसे झेल सकता है, इतनी तकलीफें कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि जिन भाइयों के लिए एक भाई ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, आज वही भाई उसी के सीने में को छल्ली कर देते हैं अपनी बातों के तीर से। पर भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो भी तो भाई है ना। किशन, एक भाई अगर बिगड़ा हुआ है तो दूसरे भाई को उसके ऊपर छोड़ना पड़ता है। इस काम को तुम करोगे किशन, इस समय हमें जाना है। तुम खड़ी हुई मुंह क्या देख रही हो? जाओ सामान पैक करो। किशन जाओ, शायद तकदीर को यही मंजूर हो कि हम भाइयों का साथ बस यहीं तक था। जाओ। किशन। हाँ भैया। रवि का ख्याल रखना। ठीक है भैया। रवि 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 क्या हुआ तो? रवि दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द? किसे बुला कैसे? अच्छा उठ, अच्छा मैं अस्पताल लेके चलता हूँ। किशन, तू यहाँ? हाँ भैया मैं, पर आप दोनों यहाँ कैसे? वो मैं अपने एक डॉक्टर दोस्त से मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे?
रवि ठीक है? क्या हुआ? रवि इस हॉस्पिटल में भर्ती है। क्यों? कल रात को वो मदरा पी रहा था। मदरा पीते पीते उसके किडनी पे दर्द हुआ। वो चीखा चिल्लाया। तुरंत मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब वो चंद दिनों का मेहमान है भैया। हाँ तो ये तो होना ही था, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आप रवि की बात कर रहे हैं? रवि आपका भाई है, भाई। भाई? कैसा भाई? तुम भूल सकती हो राधा, लेकिन मैं नहीं। क्या नहीं किया मैंने इन भाइयों के लिए? अरे कितना रुलाया है इन लोगों ने मुझे, मेरे सीने को छलनी कर दिया है इन्होंने। कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं? चलो भैया 1 मिनट सुनते जाइए भैया। परचना जोर अरे भाई साहब तुम अंदर कैसे आए? अंदर? अरे ये ऑपरेशन थिएटर चल रहा है। हाँ, मेरा भैया है ऑपरेशन थिएटर में। कौन सा भैया? रवि। कैसा है मेरा भैया? जिसकी दोनों किडनी फेल? हाँ भैया ये समझ लो कि भगवान ने उसको बचा लिया और भगवान ही आ गए। अरे डॉक्टर अस्ताना साहब ने ऑपरेशन कर दिया उसका और किडनी मिल गई, और सबसे बड़ी चीज थी मैच कर गई। पता नहीं एक आदमी आया और भैया उसने किडनी दे दी और 500 रुपये हमें भी दिए। भगवान भला करे। लेकिन आपका भाई बिल्कुल ठीक हो गया भैया मेरा। हाँ, और एक पैसे नहीं लिए। सबसे बड़ी बात है, आखिर उस आदमी का रिश्ता क्या था आपके भाई से? मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा ये कब हुआ? ये अभी की बात है, 1 घंटा हुआ, जब तुम खून की बोतल वगैरह उधर बनवाने जा रहे थे। हाँ। जब ही हो गया। देखो भाई अस्पताल का मामला है। सबसे बड़ी चीज डॉक्टर अस्ताना में जब अंदर ये ऑपरेशन करते हैं ना, तो मैं बाहर खड़ा रहता हूँ इसलिए ताकि कोई अंदर ना जाए। तुम भैया बेफिक्र हो, पता नहीं कौन से पुण्य किए थे तुमने जो तुम्हारा भाई बच गया। बस मैं तो यही चाहता हूँ, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि खैर भगवान कहीं ना कहीं से अच्छा रास्ता ज़रूर दिखाई देता है। भैया अच्छा रास्ता दिखाई दे ना दे, लेकिन मैं तो ऐसे देवता आदमी को प्रणाम करता हूँ जो आज के दौर के अंदर एक अजनबी आदमी और आपके भैया को किडनी दे दे। आखिरकार कमाल है भैया। अजनबी आदमी है कहाँ, किधर है वो? भैया सच बताऊँ तो उन्होंने डॉक्टर अस्ताना से भी मना कर रखा है कि नाम मत लेना कि मैं था। पर ऐसा क्यों भैया? आपने उनको पहचाना, थोड़ा कुछ जानते उनके बारे में? उनका होलिया, वो कैसे कपड़े पहने थे? भाई ऐसी कुछ टी शर्ट पैंट थे और थोड़ी दाढ़ी थी, हालांकि मेरी काली सी, उनकी थोड़ी सी सफ़ेद भी थी। काली? क्या हुआ भैया? ऐसा तुम्हारे कोई रिश्तेदार है क्या? लंबे चौड़े थे? हाँ 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 हाँ। उनके साथ उनकी बीवी भी थी? बीवी की ना पता, लेकिन वही आए थे यहाँ पर। और हाँ सबसे बड़ी चीज़ तो बता, हमारे डॉक्टर कुमार साहब के दोस्त हैं वो। मैंने उधर से भी निकलते हुए देखा, उनके ऑफिस में फाइल लेके जा रहा था तो उनके वहाँ बैठे हुए थे वो किसी मैडम के साथ। कोट पहने हुए थे? हाँ 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 हाँ। क्या हुआ भैया? अरे भैया लगता है कोई खासी आदमी होगा इनको। ले रवि चाय पी। भैया मैं ये कह रहा था, आपने अभी तक नहीं बताया, पूरा 1 हफ्ता हो गया। वो कौन था, कौन इतना भला शख्स था जिसने मुझे अपनी किडनी दी? तू ज़्यादा चिंता मत कर। अरे तू ठीक हो गया बस, और तुझे क्या चाहिए? नहीं भैया मुझे पता करना है, मुझ जैसे राक्षस को किडनी दी। बताइए ना भैया। भैया आप सुनते क्यों नहीं हैं? जब भी मैं आपसे ये बात करता हूँ आप मुंह मोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब आप जानते हो कि कौन है वो, तो मुझे आज तक क्यों नहीं बता रहे हैं? बोलिए भैया, आपको मेरी कसम है। सुन सकेगा तो उस इंसान का नाम?
तो सुन, हमारे बड़े भैया कितना बड़ा तकदीर का भागा हूं मैं। और मुझे भी नहीं बताया उन्होंने, और तो मुझे वहां के वार्ड बॉय ने बताया था। वार्ड बॉय ने? हाँ, मुझे किसी ने नहीं बताया। वो सबसे मना करके गए थे कि किसी को बताना मत। वार्ड बॉय ने? भैया, आपको पता है भैया कहाँ रहते हैं? हाँ, मुझे पता है कि भैया कहाँ रहते हैं। कितना बड़ा तकदीर का भागा हूं मैं। जिस भाई को मैंने बेइज्जत किया, उसी भाई ने मेरी जिंदगी बचाई, मुझे एक नई जिंदगी दी। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ अपने किए हुए कर्मों की। चलिए मुझे ले चलिए, प्लीज प्लीज भैया। भैया, विजय भैया। अरे किशन। प्रणाम भाई माँ। प्रणाम। अजी सुनते हो? देखो किशन आया। अरे सुनते हो? किशन आया? प्रणाम भैया। प्रणाम। सब ठीक तो है? जिनके सरों पे आप जैसे देवता पूज्य भाइयों का हाथ हो, वो कैसे ठीक नहीं रह सकते भैया। और हाँ भैया, मैं ही नहीं, रवि भी आया है। रवि? रवि मुझसे मुंह मत मोड़ो भैया। जिस दिन से आपने मुझसे मुंह मोड़ा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत दिल दुखाया है मैंने आपका। शायद अभागा हूं मैं, जो अपने देवता पूज्य भाई को पहचान ना सका। उसके साथ वो व्यवहार किया जिसने हमें सब कुछ दिया, हमारी जायज नाजायज हर मांग को पूरा किया। और देखो तकदीर ने मेरे साथ क्या किया, जिंदगी के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मरने की कगार पर था मैं। लेकिन आप वहां भी मेरे सामने चट्टान की तरह बनकर खड़े हो गए। मैंने क्या की दिया? क्या किया है मैंने तो कुछ नहीं किया। यही तो आपकी अच्छाई है कि सब कुछ करने के बावजूद भी ये कहते हैं आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया और मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो क्या है ये? क्या है? क्या है ये? क्या? मेरे पास लफ्ज नहीं है आपसे बोलने के लिए, लेकिन एक ही बात कहूंगा, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। बस मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। ये तो सिर्फ तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने अपने मन को कठोर किया था। वरना मैं अपने इतने प्यारे भाइयों के साथ, जिनको मैंने बचपन से लेकर आज तक जवान किया है, पाला है, पोसा है, मैं उनसे कभी रूठ सकता हूँ? तो चलिए, कभी नहीं। तो चलिए, वो मंदिर सूना पड़ा है अपने देवता के बिना। हाँ भैया, चलिए भैया, चलिए।
देखा राधा, कितने चंड हैं ये दोनों। पहले मुझे हंसाया करते थे, आज रुला भी दिया। चलो अपना सामान पैक करो और चलो चलो।